नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले निबंध। 5 मैं निबंध बताऊंगा। अगर आप ये पाँचों तैयार कर लेते हैं तो अगर निबंध से आ गया तो समझ लीजिए आप 100% 4 के आएंगे। इसलिए मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन्हीं में से आएंगे। सिर्फ 5 निबंध तैयार करो बस, इसके बाहर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तैयार करना इतना आसान रहेगा क्योंकि इतनी आसान भाषा में लिखा ही है मैंने, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। वो सब आपकी वजह से हुआ है। आप सब ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जितना हो सकेगा उतना आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। सिलेबस से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कराने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपके साथ बना रहूँगा और आप भी बने रहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो कौन-कौन से टॉपिक हैं निबंध में जो हमें पढ़ने हैं, चलिए समझ लेते हैं। पहला है बेरोज़गारी की समस्या। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसको बारीकी से आप तैयार कर लेंगे। दूसरा है विज्ञान वरदान और अभिशाप। तीसरा भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। चौथा जनसंख्या वृद्धि। और पाँचवा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। 90 प्लस की तैयारी मैंने सभी टॉपिक करा रखे हैं, आपको रिवीजन के तौर पे फिर से मैं कराने जा रहा हूँ। ये भी निबंध वगैरह सब मैंने करा रखे हैं। जो नए बच्चे हैं हो सकता है उनको ना पहले से वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा रहा हूँ। उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप टेलीग्राम में जाएंगे, इसकी जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं, वहाँ पर जाएंगे। सभी जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी की भी जो पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दी है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल एज इट इज़ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन नहीं, जो टाइप की हुई है वो। इनकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 5 टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेरोजगारी की समस्या और समाधान। इस पर आपको निबंध कैसे लिखना है। देखिए, बेरोजगारी से रिलेटेड कोई भी कुछ बदल, जैसे ये हेडिंग मैंने लिख रखी है, इसको बदल के भी लिख सकता है। तो अगर बदल के भी आ जाए, बेरोजगारी से रिलेटेड है तो आप यहीं लिख कर आएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपको रूपरेखा क्या बनानी है, क्योंकि रूपरेखा भी आपको बनानी होगी। तो रूपरेखा में आप लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, फिर बेरोजगारी के प्रकार, फिर बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी एक अभिशाप। अभिशाप यानी बेरोजगारी की वजह से लोग किस तरीके से उनके लिए अभिशाप बना है उसके बारे में बताना है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और लास्ट में आप डालेंगे उपसंहार। 2 हेडिंग सभी में सेम रहेगी। पहली हेडिंग जो है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग उपसंहार। अगर आपको ये हेडिंग्स याद नहीं रहती हैं तो आप बना बनाकर अंदर भी उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब बता देंगे, कारण बता देंगे, फिर आप दूर करने के उपाय, जैसे कुछ भी समस्या है तो उसको दूर करने के उपाय आप लिख सकते हैं। और आप अपनी तरफ से जो लगता है वो भी आप उपसंहार में डाल देंगे। चलिए अब समझ लेते हैं किस किस तरीके से यहाँ पर इस निबंध को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, फिर आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में ये बेरोजगारी की समस्या के बारे में थोड़ा बहुत समझा देना है। किस तरीके से समझाना है। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। इसका अर्थ है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते। बेरोजगारी केवल आर्थिक परेशानी ही नहीं बल्कि समाज में असमानता, अपराध और मानसिक तनाव जैसे कई अन्य समस्याओं को जन्म देती है। बेरोजगारी होती है तो लोग आपसे बात नहीं करते हैं, इसीलिए असमानता, समाज में आपको असमानता मिलेगी। आपके पास रोजगार नहीं होगा तो कोई आपसे मुंह नहीं बोलेगा। आपको अपराध करने के, जैसे चोरी वोरी करने के, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है चोरी करने के लिए भी वो हो सकते हैं, मान चलो मजबूर हो सकते हैं। और फिर मानसिक तनाव, यानी मानसिक तनाव बना रहता है कि ये करना है, वो करना है, या खाना कहाँ से लाएं, क्या करें, ये सब मानसिक तनाव भी बन जाता है। तो आप ये प्रस्तावना में लिख देंगे। अब उसके बाद में आप हेडिंग क्या डालेंगे, उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, तो मैंने हेडिंग बाई हेडिंग लिख रखे हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, बस हेडिंग आप तैयार कर लेना। खुली बेरोजगारी। जब लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं तो जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता या उन्हें कोई काम नहीं मिलता तब उसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी। जब लोग पूरी तरह से बेरोजगार हों, यानी कोई काम उनके पास ना हो और उन्हें कोई काम नहीं मिलता हो, तब वो हो जाएगी खुली बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी, इसमें लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे
होते हैं जिससे सभी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। यानी मान के चलो 1 बीघा खेत जोतना है, उसमें 4 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जोतने के लिए, तो अपनी पूरी क्षमता के साथ कोई ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर भी वही बताया गया है, ये है छिपी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी, जैसे जब कोई काम केवल एक विशेष मौसम में हो रहा हो, जैसे खेती है, खेती का टाइम होता है चौमास भर, तो आपको बैठना ही पड़ेगा। चौमास मतलब बारिश के समय में आप लोग तो घर पे ही रहेंगे, खेती में नहीं जा पाएँगे बारिश-उरिश की वजह से। और जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उसमें काम मिल गया 2-4 दिन के लिए, बाकी जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो वो काम खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये हो गई मौसमी बेरोज़गारी, मौसम के हिसाब से मिलती है जो। अगला है प्रछन्न बेरोज़गारी। इसमें लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम काम उत्पादन में कोई खास योगदान नहीं डाल देता। यानी काम तो कर रहे होते हैं दिखावे के लिए, बट उनका जो काम है वो कोई खास योगदान नहीं देता है उत्पादन में, यानी वो बेमन काम कर रहे होते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण। इतना आप बेरोजगारी के प्रकार में लिख देंगे, फिर उसके बाद में बेरोजगारी के कारण। शिक्षा की कमी, पहले आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा की कमी। अगर लोगों के पास सही शिक्षा और कौशल नहीं होते तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती हैं। आजकल लोग पैसों पर डिग्रियां ले लेते हैं और पैसे देकर अपना काम चला लेते हैं, और जब भी कहीं भी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो उनसे जिस चीज़ को पढ़कर आए हैं उसके बारे में पूछा जाता है तो नहीं बता पाते हैं, तो उससे साफ पता चलता है ये लापरवाही जता रहे हैं। अब आपने 4-5 साल किसी डिग्री को लेने में बिता दिए, आपने डिग्री में कुछ नहीं किया, तो ये आप 2-3 साल काम करने आएँगे किसी कंपनी में, क्या करेंगे वहाँ पर? खाक कुछ नहीं कर पाएँगे, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। जो भी जिनके पास कौशल नहीं है, शिक्षा की कमी है, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या होने से हर किसी के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। अब भारत में देख लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इस समय, दुनिया में सबसे ज़्यादा। अब इसीलिए रोजगार की भी कमी है। अगर नौकरी 5 निकलती हैं तो उसमें 50,000 फॉर्म पड़ जाते हैं, 5 लाख निकली तो 50 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो बाकी जो 45 लाख हैं उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती है। औद्योगिक विकास की कमी, औद्योगिक जो विकास है उसकी कमी, यानी छोटे-छोटे रोजगार हैं या नई कंपनियां नहीं खुलती जिसके चलते रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। अगर नए उद्योग और कंपनियां नहीं खुलते तो रोजगार के नए अवसर नहीं बनते। अगला है तकनीकी तकनीकी बदलाव। मशीनों और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की कई नौकरियां खत्म हो गई हैं, या लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। मशीनीकरण भी आप लिख सकते हैं इसको तकनीकी बदलाव की जगह। एक मशीन 100 लोगों का काम कर दे रहा है, आप इस वक्त देख ही सकते हैं, अगर आपने कहीं देखा होगा तो फिर समझ लीजिए वो 100 बेरोजगार हो गए सिर्फ एक मशीन की वजह से। मौसमी काम, जैसे कुछ काम सिर्फ एक मौसम में होते हैं, जैसे खेती, जिससे बाकी समय में लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ये आप कारण डाल दिए। अब उसके बाद में आप डालेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी एक अभिशाप है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। इससे गरीबी बढ़ती है और लोग तनाव में आ जाते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में असमानता और अपराध भी बढ़ जाते हैं। यह देश की प्रगति को रोकती है, इसलिए बेरोजगारी को कम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर किसी को काम मिल सके और वे एक बेहतर जीवन जी सकें। तो आप बेरोजगारी इतना आप यहाँ तक लिखेंगे अगली हेडिंग में। अगली हेडिंग उसके बाद में आप डालेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, यानी कुछ ऐसा भी बताया जाना चाहिए जो हमारे जीवन में कहीं भी हम काम करें तो उसमें हम उसको फॉलो कर सकें, ताकि लोग बेहतर कौशल हासिल कर सकें। साथ ही नए उद्योगों और कंपनियों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने की सहायता मिलनी चाहिए। तकनीक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर देकर लोगों को नए जमाने के कामों के लिए तैयार करना चाहिए। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो हर साल भर रोजगार प्रदान करें। लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार। बेरोजगारी दूर करने के उपाय में आप इतना डाल देंगे, फिर डालेंगे उपसंहार। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में बाधा डालती है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। अगर सही कदम उठाए जाएं तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
और हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है। तो ये था हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला निबंध। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। एक बार आप अपने से पढ़ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने का टाइम अभी है। इस वक्त आप अपने से एक बार पढ़ना, समझना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो एक आध जो हेडिंग्स हैं वो कट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मेन जो रूपरेखा में बताई वो मत कट करना। हेडिंग के अंदर जो छोटी छोटी हेडिंग है उनमें से आप कट कर सकते हैं एक आध, तो आपका संक्षिप्त यानी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये तैयार कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब समझ लेते हैं अगले महत्वपूर्ण निबंध को। अगला जो हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला निबंध है विज्ञान, वरदान और अभिशाप। इसमें आप रूपरेखा देख लीजिए, प्रस्तावना डालेंगे, फिर विज्ञान क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान से हानियाँ, उपसंहार। प्रस्तावना और उपसंहार सभी में आपका सेम ही रहेगा। सेम नहीं मतलब हेडिंग आपको डालनी ही है और उसके अंदर थोड़ा बहुत समझाना ज़रूर है। प्रस्तावना आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जब भी आप लिखना प्रारंभ करेंगे। विज्ञान ने जीवन को सरल और उन्नत बनाया है, लेकिन इसके अनुचित उपयोग से विनाशकारी परिणाम भी सामने आए हैं। यह मानवता के लिए वरदान है जब सही दिशा में उपयोग किया जाए, और अभिशाप बन सकता है जब इसका दुरुपयोग किया जाए। विज्ञान ने हमें सरल और एक सुगम जीवन प्रदान किया है, लेकिन इसका अनुचित उपयोग विनाशकारी परिणाम भी सामने लाया है। जैसे आप हिरोशिमा देख सकते हैं, नागासाकी देख सकते हैं। विज्ञान की वजह से हमें परमाणु बम बनाया मिला, और परमाणु बम की वजह से ही हमें इतना नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों की समस्या किस प्रकार से वहाँ के लोगों को एकदम हवा में गायब हो गए इस जब वो बम गिरा था, यानी तुरंत जल के खाक हो गए। अब अगले हेडिंग डालेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान वह प्रणाली है जिसके तहत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह तर्कसंगत सोच और प्रमाणों पर आधारित होता है, जिससे हम ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीके को समझ सकते हैं और नए आविष्कार व तकनीकों का विकास कर सकते हैं। तो ये आप विज्ञान क्या है उसमें बता देंगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे विज्ञान के बढ़ते कदम। विज्ञान के बढ़ते कदम का मतलब है कि विज्ञान दिन ब दिन नए नए खोज और आविष्कार करके हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना रहा है। पहले जो चीज़ें मुश्किल थी, जैसे लंबी दूरी तय करना, गंभीर बीमारियों का इलाज या दुनिया के किसी भी कोने में बात करना, वे अब विज्ञान की मदद से बहुत सरल और आसान हो गए हैं। विज्ञान ने हमें बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, आधुनिक चिकित्सा और तेज यातायात जैसी सुविधाएं दी हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, नए आविष्कार हो रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को और भी आसान बना रहे हैं। जैसे रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और अंतरिक्ष में जीवन की खोज। तो ये आप डाल देंगे विज्ञान के बढ़ते कदम में। फिर आपको डालना है विज्ञान से हानियाँ। एक बार अपने आप पढ़ के ज़रूर देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बड़ा लगे तो आप, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक आध लाइनें कट भी कर सकते हैं। अगर उसमें जो पहला जो मैंने आपको बताया जो निबंध है उसमें आप हेडिंग्स कट कर देना, इसमें लाइनें एक आध कट कर देना। विज्ञान से हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर जब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेडिंग पढ़ लेना, हेडिंग के अंदर आप बना बनाकर भी लिख सकते हैं। आपको रूपरेखा थोड़ी अच्छी देनी है, फिर उसके बाद में अंदर आप बना बनाकर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है लिखना, हेडिंग नहीं याद है, तो आप जैसे स्टोरी यानी कहानी लिखी जाती है उस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे। अगर आप हेडिंग डालेंगे तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए समझते हैं विज्ञान की वजह से कौन कौन सी हानियां हो रही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हेडिंग पड़ा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और केमिकल, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और प्लास्टिक जैसी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। परमाणु हथियार के रूप में जब विज्ञान ने परमाणु हथियार बनाया तो उससे हम मान के चलो किस प्रकार से हमें नुकसान हो रहा है, चलिए समझते हैं। विज्ञान से बने बम और हथियार बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, जो एक पल में कई जिंदगियां खत्म कर सकते हैं। तीसरा है बीमारी और तनाव। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों की कमजोरी, सिर दर्द और तनाव जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। विज्ञान के कारण ज़्यादा औद्योगिक विकास हो रहा है, जिससे पानी, पेड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। आप आजकल देख रहे होंगे जहाँ पर भी मान के चलो कुछ भी विज्ञान की वजह से कुछ होने जा रहा है, जैसे फैक्ट्री लगने जा रही हैं, तो वहाँ का सब कुछ
मान के चलो पेड़ पौधे सब काट दिए जाते हैं, तो विज्ञान का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, यानी उसे समाप्त किया जा रहा है। विज्ञान का नहीं, प्रकृति को समाप्त किया जा रहा है। अगला है बेरोजगारी। मशीनों और रोबोट का बढ़ता इस्तेमाल इंसानी काम को कम कर रहा है, जिससे कई लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। मशीनों और जो रोबोट हैं वो आप समझ सकते हैं, एक आदमी का काम नहीं बल्कि 100 आदमी का काम भी अकेले मशीनें कर दे रही हैं। इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अभी हमने बेरोजगारी में पढ़ा था। अगर विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक आप लिखेंगे विज्ञान से हानियों में, फिर उसके बाद में लास्ट हेडिंग जो आप डालेंगे उपसंहार। विज्ञान ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं जिससे जीवन आसान हुआ है, लेकिन इसका गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। यह वरदान है जब इसे मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए, और अभिशाप बनता है जब इसका दुरुपयोग होता है। इसलिए हमें विज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि इसके लाभ उठाए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। तो आप ये उपसंहार में लिख देंगे। ये जो निबंध है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 5 जो निबंध बताऊंगा उन्हें आपको एक बार पढ़ लेना है, तैयार भी कर लेना है। चलिए अगला समझ लेते हैं निबंध क्या है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। प्रस्तावना आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा वगैरह में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में, और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा। उपसंहार आप डालेंगे। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए इसका और तैयार भी कर लेना। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस आपको यहाँ तक समझते हुए चलना है। ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर तरीके से, आप देख लीजिए। इसकी एडिटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप जाइए और टेलीग्राम से अभी डाउनलोड कर लीजिए। मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को ऑफलाइन जहाँ पर मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ भी जाना है और टाइम ज़्यादा हो चुका है। और चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको 2 जगह से मिल जाएगी। आप या तो जाएंगे टेलीग्राम में जाने के बाद आप वहां सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन। वहां से इस लोगों का एक चैनल दिख जाएगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो टॉपिक हिंदी के हैं, जितने भी टॉपिक हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। आप जाकर तैयार ज़रूर कर लेना। अभी टाइम है आपके पास, तो जल्दी जाइए और तैयारी करने में लग जाइए। अगला जो लिंक है, अगर आपको टेलीग्राम से नहीं सर्च करने में आता है तो आप जाएंगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है, ऑल पीडीएफ फ्री डाउनलोड लिंक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप टेलीग्राम के चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो 5 निबंध मैं बताया हूँ ये तैयार कर लेंगे। 5 निबंध की अभी मैं पीडीएफ फिर से अपलोड कर देता हूँ। मैं एक बार अपलोड तो कर ही चुका हूँ, लेकिन फिर मैं अपलोड कर दूंगा, जाकर आप तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।